बाहर जो हमें न्यूज़ मिली है तो ये शॉकिंग न्यूज़ है कि रमज़ान के महीने में एक डिप्टी कमिश्नर इस तरह के चंदा कलेक्ट करने के लिए या चंदा देने के लिए बैन कर दे। ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार है कि एक कौम को, एक मजहब को जो यही महीना है इबादतों का और दूसरों को मदद करने का, गरीबों का, उस पर इस तरह का ऑर्डर करे। इट शुड बी रिवोकेड। आई थिंक चीफ मिनिस्टर साहब को इसको नोटिस लेना चाहिए। दूसरा, चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के ग्रांट्स से सारे इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सारे महकमे हैं, उतना टाइम आप अलाउ करेंगे भी नहीं, तो इसलिए मैं स्पेसिफिक 2-3 महकमों के बारे में अपनी राय रखना चाहूँगा। और जिसमें एक इम्पॉर्टेंट महकमा है जो रेवेन्यू, जो चीफ मिनिस्टर साहब डील करते हैं, और बीच में 8-10 साल डबल इंजन की सरकारें भी यहाँ रही है और डबल इंजन सरकारों के बावजूद जो हम लगातार पिछले सेशन के दरमियान, आज के सेशन के दरमियान जो फिगर्स यहाँ पेश किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डबल इंजन के सरकारों में दुरुस्त होना चाहिए था। और ये 1-1.5 साल की सरकार है, लिमिटेड रिसोर्सेज के पास में है और एफर्ट्स बेहतर है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में हमारी सरकार की तरफ से, तो सुधार करने की रोजाना गुंजाइश है, वो हम मानते हैं। मगर हमारा ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले साल भी कहा, आज भी कहा, डिफरेंट मिनिस्टर्स ने कहा कि हम एक्सपेंशन, अपग्रेडेशन नहीं करेंगे जब तक हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे। गुड चीज, वो समाज में भी बात गई, थोड़ा हमें भी राहत मिला, वरना जगह जगह जो डिमांड्स होती थी अलग अलग चीज़ों की, तो एक जवाब उसको मिला। मगर अब जहाँ तक बात है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को ठीक बनाने के लिए, तो उस डायरेक्शन में भी कोई खातिर खा हमने इस पिछले 1.5 साल में इम्प्रूवमेंट की ओर फिलहाल नहीं देखा। हो सकता है इनके पॉलिसी में हो, इसके प्रोग्राम में हो। उम्मीद करेंगे कि अगर पिछले साल के मिली अगले साल पूरी हो। पिछले साल इसी हाउस के दरमियान मैंने एक मिनी सेक्रेटरीट की बात उठाई थी मेरे अपने एरिया में, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ऐसे शुरुआत तो बहुत जगहों पर की गई मगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं थी, फंड्स नहीं थे, मगर जहां पर भी ये शुरुआत हुई थी हम आने वाले वक्तों में 1 by 1 इनको उठाएंगे। मैं आज फिर याद दिलाना चाहूँगा कि वो मिनी सेक्रेटरीट जो रिक्वायरमेंट है और प्लिंथ लेवल दिया हुआ था पिछली डबल इंजन की सरकार ने, मगर उसके बाद में ना उसका हकीकत यही कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी नहीं था, फंडिंग भी नहीं था, पर लोगों के साथ मजाक करके एक प्लिंथ वहां पर छोड़ दिया था। अब अगर हम चाहते हैं कि उमर साहब की क़यादत में ये चीज आगे बरपाई हो। सर, रेवेन्यू महकमे के बारे में 2 चीज शॉर्ट में, एक तो डेफिशिएंसीज है, हमारे जो तहसीलदार पोस्ट है, एक तहसीलदार 4-4 तहसीलों को देख रहा है, तो फिर तहसील क्रिएट करने का फायदा क्या हुआ अगर उसमें इंडिपेंडेंटली तहसीलदार ना बैठे, लोगों की सहूलियत के लिए रोजमर्रा जो उनके मसले होते हैं वो अगर वो देखे ना, तो काफी परेशानियां उस वजह से है क्योंकि एक तहसीलदार 3 तहसीलों को नहीं देख सकता है। इसी तरह से पटवारी जो सबसे लोवेस्ट लेवल का सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकारी होता है, बहुत ग्रासरूट लेवल पर जो आम जनता है उनके मैक्सिमम काम पटवारी से ही होते हैं, वो पटवारी भी या तो प्रमोट हुए या रिटायर हुए, जो उनकी जगह है वो खाली है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज़ में आजकल बच्चे को फार्म भरना हो तो उसको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसको वजीफा लेना हो तो उसको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसको डोमिसाइल चाहिए, उनको जो भी ये डिटेल में वो सारे रिलेटेड वहाँ पर है। तो मौके पर अगर वो चीज़ उनको प्रोसेस नहीं होता है तो लोग फील करते हैं कि जैसे एक दिक्कत है। मैं चाहूँगा कि उसका बाद में भी रिव्यू कर सकते हैं और कुछ ना कुछ तरीका उसका निकाल लें। और सर, इसी रेवेन्यू के होते हुए यहाँ बात चली, एक साहब ने बात उठाई, मैं उसी को समर्थन करते हुए, एक कश्मीरी पंडित बरादरी हमारे माशरे का एक हिस्सा रहा है, जो हालात है अब उस पर वाजे करना जरूरी नहीं, मगर जब तक उनका रिहैबिलिटेशन, जब तक वो वापस
अपने अपने घरों नहीं जाएंगे, जिसके लिए हम सबको पहल करना चाहिए। मत तब तक के लिए जो उनका यहाँ ट्रांजिट एकोमोडेशन दिया गया था, या जो उनको 2014 में जो उनका रिलीफ रहने सहने के लिए तय हुआ मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पर, यूपी की सरकार में, इन 12 सालों में दुनिया भर की महंगाई बढ़ गई, हर चीज में बढ़ गया, मगर उनके उस 11,000 उस रिलीफ को आज तक रिव्यू नहीं हुआ, जबकि भारत सरकार दे रहा है। मगर भारत सरकार ने भी रिव्यू नहीं लिया, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने रिव्यू नहीं लिया। हम चाहेंगे कि उनके जीवनी के लिए, उनके बच्चे पालने के लिए, उनका चूल्हा चलने के लिए 11,000 रुपए पर मंथ पर पर्सन काफी नहीं है, तो उसको रिविजिट करना चाहिए और उनको रिहेबिलिटेट करने का जो सिलसिला है वो हमारी सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी सिलसिले में पीछे तारिगामी साहब ने शायद ये बात उठाई थी, कुछ पॉलिटिकल माइग्रेंट जो उस हालात में जब उनके घरों को तहस नहस किया गया, जब उनको टारगेट किया गया, तो पॉलिटिकल माइग्रेशन के तौर पर उनको उसमें प्रोटेक्शन दी गई थी। अब बीच में जो सरकारें आई तो कभी बंद, कभी रिवेरिफिकेशन, कभी सीआईडी वेरिफिकेशन, अल्टीमेटली 8 साल से जो केसेस पेंडिंग है उसको आज तक क्लियर नहीं किया है कि एक बार जो रिपोर्ट आ रहा है, जो जेन्युइन है, जो अभी भी घरों में नहीं जा पा रहे हैं, जिनको अभी भी थ्रेट्स है, उनको तो वो रिलीफ मिलना चाहिए, ये मेरी गुजारिश रहेगी। सर, अर्बन लोकल बॉडीज अगेन एक इम्पॉर्टेंट महकमा है, बहुत साथियों ने बोला, मैं स्पेसिफिक PMAY1, PMAY2 और अब PMAY3 की मतलब इस वक्त सर्वेज हो रही है, मगर आज तक ये क्लियर नहीं है हमारे शहरों में, छोटे शहरों में, कि ये PMAY में किस आदमी को ये बेनिफिट मिला, वो एक डिस्प्ले लिस्ट हो। PMAY में अधूरा कौन रहा, पार्ट पेमेंट मिला, बाकी नहीं मिला। उसके बाद PMAY2 लागू हुआ, उसमें कुछ लोगों को फुली बेनिफिट हुआ, हो सकता है डबल भी लिया होगा, मगर बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको अधूरा लिस्टेड कर दिया गया मगर पेमेंट नहीं मिला। आधा प्लिंथ पर मकान 5 साल से बना हुआ है, न वो बेचारा अपनी लागत से बना पा रहा है, न सरकार उसको वो बैलेंस पेमेंट दे रहा है, और मीनवाइल हम PMAY3 की सर्वेस कर रहे हैं, उसके लिस्टें बना रहे हैं। तो ये आगे दौड़ पीछे छोड़, इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में लग्यूना रहता है। एक डायरेक्शन जाए कि जिनको भी PMAY में 1 में 2 में जो उठा चुके हैं वो डिस्प्ले अपने अपने शहरों में, वो हाउस में दे सकते हैं, हम लोगों के सामने ले सकते हैं। जो पार्ट पेमेंट में है उसको, उस कैटेगरी को अलग करें, ताकि जो ह्यू एंड क्राई है वो किसी हद तक कम हो जाए। सर, इसी अर्बन लोकल बॉडीज के जरिए से हमने शायद लगातार ये कहा था, ब्यूटिफिकेशन के प्रोग्राम कई जगह चल रहे हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट टेकअप करता है, कुछ यूनियन गवर्नमेंट उसमें मदद करता है अंडर सम स्कीम। तो उसकी भी बात हमने पिछली प्री बजट में भी ऑनरेबल CM साहब के साथ रखी थी, और उसके साथ मशहूर हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, उन्होंने हमारे इलाके में वेरीनाग के लिए 2024-25 में हमारी सरकार बनने से पहले एक ऑडिटोरियम सैंक्शन किया था 1.25 करोड़, और उसके बाद इशू क्या है कि उसकी जमीन रेवेन्यू अथॉरिटी ने अलाउ करी, और वो जमीन जब मौके पर देखे वो है ही नहीं, रिकॉर्ड्स में उनकी स्टेट लैंड है, उसमें से उन्होंने कोई 3 कनाल दिखा दिया, ऑर्डर इशू हुआ, मगर जब उन्हीं की अथॉरिटी मौके पर गए, RNP गया, लोकल बॉडीज के अफसर गए, रेवेन्यू के गए, तो मौके पर देखा कि वो वहां पर 70x40 का पीस है, एक लंबा पटरी टाइप है जिस पर ऑडिटोरियम नहीं बन सकता। उन्होंने रिपोर्ट दिया वापस उस डिस्बर्सिंग अथॉरिटी को कि ये मौके पर अवेलेबल नहीं है, हमने दूसरा पीस आइडेंटिफाई किया है जो अवेलेबल है, उसको दिया जाए। 2 साल से वो मसला अभी तक हाई नहीं हो रहा, पैसा यूटिलाइज नहीं हो रहा, ऑडिटोरियम नहीं बन रहा है। ये भी मतलब इस तरह का अगर हम पैसा दे रहे हैं, किसी इलाके को मदद कर रहे हैं, मगर जमीन पर नहीं लग रहा है, ये चीजों को देखने की जरूरत होगी।